हम्माद, आप हिम्मत से काम लें और हौसला रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक हो जाएगा फरिया? आप इतने उदास क्यों? अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए चीजों की नहीं, रिश्तों की जरूरत होती और आपके पास आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा, अगर आप और हम सब हिम्मत से काम लेंगे तो हम सब कुछ दोबारा हासिल कर सकते हैं। बस आप हौसला रखें। फरिया प्लीज मुझसे किताबी बातें मत किया करो। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सब हासिल करने में हमें कितने सालों की मेहनत लगी थी, और फिर तुम इतनी आसानी से कह रही हो कि ये सब दोबारा हासिल हो जाएगा। प्लीज यार, फजूल में मेरा दिमाग खराब मत करो। लेकिन हम्माद, फरिया बस कर दो यार, मैंने अभी तुमसे कहा है बहुत हो गया। क्यों बिला वजह में मेरा दिमाग खराब कर रही हो? हाँ, मैं किसी की बात सुनने के मूड में नहीं हूं, प्लीज चली जाओ यहां से। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है बेटा, आज तुम ऑफिस से वापस आओ तो फिर हम लोग घर चलते हैं। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। शबाना खाला, अभी तो यहाँ मेहमान आए हुए हैं ना, आप रुक जाएं एक दो दिन और, आपका भी दिल बहला रहता है। नहीं भाई, बहुत रुक लिए, मेहमान तो पता नहीं कब तक रुकेंगे, हम चलते हैं अपने घर। प्लीज शबाना खाला, एक दो दिन रुक जाए ना, अम्मी भी कैसे ये सब कुछ इतनी जल्दी संभाल लेंगी। अच्छा ठीक है, एक आध दिन और रह लेते हैं, मगर भाई फिर उसके बाद हम अपने घर चलेंगे। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा मैं अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू शबाना खाला। हम्माद, उठें, खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। जिंदा रहने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। चलें उठें, बाहर सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो फरिया? आप मुझे कुछ भी कहें, मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे सामने डायलॉग्स बोलकर तुम मुझे मुतासर नहीं कर सकती। हम्माद, आप मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? मैं कोई डायलॉग्स नहीं बोल रही, मैं हकीकत में जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगी। झूठ मत बोलो फरिया, कोई औरत बावफा नहीं होती, सब एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है हम्माद, मैं औरत जात पे आपका एतमाद वापस ज़रूर दिलाऊंगी। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या कहूँ फरिया, मुझे अभी तक ऐसा क्यों नहीं नजर आया? तो मैं कैसे तुम्हारा यकीन कर लूँगा? आपको यकीन आ जाएगा, बहुत जल्द आप अपने ख्यालात बदल देंगे, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मैं और यकीन कर लूँगा? इम्पॉसिबल। जी बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये रख लो, इस पे क्या है? इसमें कुछ रकम है। मैं रख लूं? लेकिन क्यों?
तुम गाँव जाओगी तो तुम्हारे काम आएगी। मैं तो गांव नहीं जा रही, मैं तो आप लोगों के साथ जा रही हूँ। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेगम साहिबा, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकती। मैंने बरसों इस घर का नमक खाया है, मैं नहीं जाऊंगी गांव। नहीं फाखरा, जिद मत करो। तुम अभी गांव जाके आराम करो। जब हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। ठीक है बेगम साहिबा, जैसी आपकी मर्जी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं फाखरा, अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। क्या हुआ मामू, इतने उदास क्यों हैं? अरे जाने मामू, आज दिल बहुत उदास है। रह रह कर फरिया याद आ रही है। मुझे अंदाजा था कि आप फरिया को मिस कर रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मामू, इतने आंसू नहीं बहाए, हिम्मत से काम लें। देखो रुखसार, मेरी गैरत को मत ललकारो। बस मुझे सिर्फ ये बताओ कि आगे करना क्या है। बस कर दे मामू, ऐसा ना हो आपको हार्ट अटैक आ जाए। अरे कैसी बातें करती हो, मेरी भांजी होकर ऐसी बातें तो मत करो भाई। अच्छा आप छोड़ें सब बातों को, हम फरिया के घर चलते हैं। क्या? अरे तुम फिर मुझे दोबारा पिटवाना चाहती हो क्या? बड़ी खतरनाक बातें करने लगी हो तुम। अरे नहीं मामू, परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ। अच्छा तो फिर ये कि मैं वहां जाकर फरिया की सास से कहूंगी कि आप और फरिया एक दूसरे को पसंद कर दो। फिर फरिया की सास उसको घर से निकाल देगी और फरिया आपकी हो जाएगी। अरे वाह रुखसार, तुमने मेरी तबीयत ही खुश कर दी। चलो फिर अभी चलते हैं फरिया क्या। कोई कहीं नहीं जाएगा। और खबरदार, तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की रुखसार, मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा तुमसे। और मामू, आप शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी हरकतें करते हुए। फवाद, ये तो बहुत छोटा घर है यार। तुमने इसे कैसे पसंद कर लिया? भाई अभी इतने पैसों में हमें यही घर मिल सकता था, और कुछ ही अरसे की तो बात है, फिर हम दोबारा बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मॉम, थोड़े अरसे के लिए भी इस घर में कैसे रहेंगी? छोटा। मॉम, क्या हुआ मॉम? आप ठीक तो है? ये हम कहाँ से कहाँ आ गिरे? मम्मा, कोई बात नहीं, थोड़े अरसे की बात है, फिर हम दोबारा वापस वहीं होंगे। आप हिम्मत रखें। चले, मैं आपको आपके कमरे में छोड़वाएं।
सारिम चाय पी लो। शुक्रिया। सारिम, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? कब तक यूं तन्हा जिंदगी गुजारोगे? बताना नहीं हूँ मैरी, आयशा मेरी जिंदगी में शामिल। खाक शामिल है? इसे तुम शामिल होना कहते हो कि वो वहां पे अलग जिंदगी गुजारे और तुम यहाँ पे अलग? मेरी बात हुई है उससे, वो जल्दी वापस आ जाएगी। अच्छा, कब तक आएगी? ये तो तुम कब से कह रहे हो सारिम, आज तक तो वापस आई नहीं वो। इस मर्तबा वो आ जाएगी, मुझे यकीन। सारिम, मेरी मानो तो तुम उसके चक्रों में मत पड़ो। रेशम बहुत अच्छी लड़की है, मुझे और अम्मा को भी बहुत पसंद है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खानदान की है। तो क्या करूं? शादी कर लो, और क्या करना है? मैरी, मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ और ये बात तुम अम्मा को भी समझा देना। आयशा मेरी जिंदगी में आए या ना आए, मैं रेशम या किसी और लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे तंग मत करो। सारिम, ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया मैंने। हमाद, 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 आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पूरा पर्दा खोल दो प्लीज। हौसला रखें, बताएं क्या हुआ, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? ये घर बहुत छोटा है फरिया, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। घर छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस घर में रहने वालों का दिल बड़ा होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के करीब रह सके। सही बात है, शायद सिर्फ तुम्हें ही फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा भी क्या? क्योंकि तुम्हें तो छोटे घर में रहने की आदत छोड़ी। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मैरीन, जल्दी जल्दी पैकिंग करना भाई, वहाँ शबाना और आर्यान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सामान तो समझो समेट लिया अम्मा, मगर मेरा वापस जाने को दिल नहीं कर रहा। हाय मेरा बच्चा, लेकिन बेटा जाना तो पड़ेगा ना, वो शबाना पर तोलने लगी है, अब नहीं वो रुकने की बिगल बजा के। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैरीन, तू तो बिल्कुल ही बकरी हो गई है, इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने की ही बात है अम्मा, आप ना समझो तो अलग बात है। अच्छा चल तू ही बता दे कि क्या डरने वाली बात है। अम्मा, यहाँ तो सब कुछ छुप गया, वहां जाकर शबाना खाला के सामने मैं कैसे छुपाऊंगी सब कुछ? अरे भाई, कैसे पता चल जाएगा? तुम उसके मत्थे ही मत लगना, बातचीत ही ना करना, फिर कैसे पता चलेगा बता? अम्मा, मगर ऐसा कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो सबके सामने सच खुलकर आ ही जाएगा ना, तब क्या करूंगी मैं? अच्छा ठीक है ना, तब की तब देखी जाएगी, अभी फिलहाल तो तू अपना सामान बांध, चल शाबाश। अरे भाई रुखसार, तुम यहाँ अपने नाखूनों को रंग लगा रही हो, वहां तुम्हारी जिंदगी के रंग वापस आ गए हैं। कैसे रंग मामू? आर्यान और उसके घर वाले वापस आ गए हैं। क्या? आपको किसने बताया? भाई मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें घर का लॉक खोलते देखा है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर मामू, आर्यान अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती।
अब वो आए या जाए क्या फर्क पड़ता है? भाई देखो, बात यह है कि आर्यन तुमसे औलाद की वजह से शादी नहीं करना चाह रहा था ना। हाँ। और अगर उसकी औलाद ही दुनिया में ना आए तो फिर तो वो तुमसे शादी कर लेगा ना। हाँ, मगर ये कैसे होगा? ये होगा नहीं, ये हम करेंगे, हम। मगर कैसे? वो ऐसे अरे वाह मामू, आप तो कमाल हैं। अरे हम मामू जरा वखरे टाइप के हैं।